कांग्रेस आतंकवादियों का सरगना रहा। आज वोट के लिए चुनाव में इतना नीचे गिर गया, ये देश को अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, चाहे खड़गे जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये ओछी बातें करते रहे। कांग्रेस शुरू से इतिहास देखे, कांग्रेस आतंकवादियों का सरगना रहा। कश्मीर में आतंकवादियों को अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ बिठाता है, और जब दिल्ली में बाटला हाउस में इनकाउंटर होता है तो सलमान खुर्शीद कहते हैं कि सोनिया जी रो रही है, उनकी आंखों में आंसू सूख नहीं रहा। आतंकवादियों के लिए इतना प्यार है। और दिग्विजय सिंह आजमगढ़ जाकर के सम्मानित करते हैं। ये तो केवल एक उदाहरण है। आज भारत के अंदर जो देश में या कश्मीर से लेकर के पूरे देश में आतंकवादी फैला, उसका सरगना कांग्रेस पार्टी ही था। आज वोट के लिए चुनाव में इतना नीचे गिर गए, ये देश को अपमान कर रहे हैं। चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है, खुद आतंकवादी के सरगना कांग्रेस पार्टी रही है। दादा, लेकिन प्रधानमंत्री जी को अगर जा रही है, ऐसा पहले कभी नहीं होता था कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा या किसी भी नेता के लिए इस तरह की भाषा होती थी। प्रधानमंत्री जी को जितनी गालियां दें, इनकी मां ने मौत का सौदागर कहा था। इनकी मां मतलब कांग्रेस पार्टी की माता, राहुल जी की माता, प्रियंका की माता, क्या कही थी? मौत के सौदागर। क्या नहीं, नाली के कौन सी गाड़ियां नहीं गालियां दी। ये समझते हैं गालियां देने से नरेंद्र मोदी जितनी गाली देंगे उतना आगे जाएंगे। आज चोर चोरी के खिलाफ बोल रहा है। देश को अगर किसी ने बर्बाद किया है, कांग्रेस ने किया। आज पहलगाम में जो हमला हुआ था उससे ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष का इस तरह का बयान आता है और जोड़ा जाता है उसको। वो जान करके कहा है कि हम ऐसा करें, ऐसी गाली दें, फिर कोई आतंकवादियों के ऊपर कोई कुछ ना बोले, लेकिन देश छोड़ेगा नहीं। एक सयानी घोष मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, वो वहां पर वोट मांग रही है, तो वहां पर भी वो तो काबा मदीना इन सब की बातें कर रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, बंगाल के जो टीएमसी के विरोधी मतदाता, उन्होंने तो नारा दिया 4 मई दीदी गई बंगाल से। ये नारा दे दिया 4 मई दीदी गई, और ये टीएमसी चुनाव के 2 दिन पहले काबा उनके हृदय में है, अब मदीना उनके आंखों में है, अब बंगाल में बांग्लादेशी है, तो कलकत्ता की काली मैया कहाँ जाएंगी? अब बंगाल की हिंदू कहाँ जाएगा? हिंदुओं, इस सोच को कुचल डालो। लेकिन जो ममता दी ठाकरे वो कह रहे हैं कि बंगाल में तो इतनी फौज लगा दी गई है कि उतने वोटर्स भी नहीं है वहां पर जितनी फौज लगी हुई है। चुनाव के बाद सरकार बीजेपी की बनेगी। जो गुंडे छुप करके वार किए हैं, सबकी पहचान हो गई, सबकी कुटैया होगी। इसी के बल पर तो वो टीएमसी की सरकार बनती थी, गुंडों के बल पे, वोट के बल पे थोड़े बनती थी। मुसलमान और गुंडा।